अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 8.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मस्कुलर फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स है इसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज। जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं इसके दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी प्रेजेंट होगी? ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, रिपल्शन या अट्रैक्शन। सो बेसिकली जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये लाइक चार्ज पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, एक जैसे हैं। सो इसके अंदर रिपल्शन फोर्स प्रेजेंट होगी। अगर ये नेगेटिव होते लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होती। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिपल्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके अंदर से हमें ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी सही है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्विवेलेंट रिएक्शन फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि हर एक्शन फोर्स के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इक्विवेलेंट रिएक्शन की फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द अर्थ पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो हमारे पास ज़मीन है ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है वो खींचती है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हम इसको ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आ बैटमैन हिट्स द बॉल बैक टुवर्ड द बॉलर, विच अफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन। जो हमारे पास बैटमैन है वो बॉलर की तरफ जो बॉल है उसको हिट करता है, इसके अंदर कौन सी फोर्स का अफेक्ट जो है हमें नज़र आता है? चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट या चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेंज ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो एन है ये फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट हमें दी गई है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन्होंने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकेंड में तय करदा फासला जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। सो ये हमारे पास गलत है, ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 8.2 डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं ये एक ऐसी फोर्सेस हैं जो सिर्फ इस वक्त होती हैं जब जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फिज़िकल कॉन्टैक्ट जो है उनके दरमियान प्रेजेंट हो और इसके नतीजे में जो हमारे पास कोई चेंज है वो आए। सो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मस्कुलर फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं? कि आर फोर्सेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम। सो जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस उसके अंदर हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो मिल रहा था, जबकि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है इसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कि द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मतलब कि हमारी यूनिवर्स है दूसरी जो चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास लाइक अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, जो एक गाड़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रही है तो उसके दरमियान जितना भी जो फासला है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जो हम लोग एक यूनिट टाइम है उसमें जो हम लोग जो फासला है वो तय कर रहे हैं इसको हम स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, ठीक है।
सो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। जो हम लोग फासला है वो एक टाइम में जो हम जो है वो तय कर रहे हैं, इसको हम लोग स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8.3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया गया है आ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। सो जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट ऊपर की तरफ फायर किया गया है। लॉन्चिंग पैड से निकलने के फ़ौरन बाद रॉकेट पर अमल करने वाली दो फोर्सेस के नाम बताएं। सो हम इसका आंसर देखते हैं। द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द की रोल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। सो हमें ये कुछ दिए गए हैं, इसके अंदर हमने देखना है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर रही हैं। फर्स्ट है फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री। जो हमारे पास एक दरख्त है वहाँ से जो सेब है वो नीचे की तरफ गिरता है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by earth that pulls everything toward its center. Due to this force the apple is falling from tree. So basically जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, जो अर्थ है जो हमारी ज़मीन है ये दूसरी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज़ हो रही है। इस वजह से जो सेब है वो दरख्त से नीचे की तरफ जो है वो गिर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास आ फुटबॉल इज किक्ड। जो फुटबॉल है उसको किक किया गया है। इसके अंदर क्या है कि इट इज़ नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है, हमने उसे पाँव से किक किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आयरन पिन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट। जो हमारे पास आयरन पिन्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मैग्नेटिक force is also a non-contact force which play a key role in the iron pin being attracted toward a magnetic force। जो आयरन पिन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है और ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आ पोर्टर कैरीज अ लोड। जो पोर्टर है ये बोझ उठाता है। इसके अंदर क्या है कि इट इज़ नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये इसके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है चार्ज कॉम्ब अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। जो हमारे पास चार्ज जो कंघी है जो कागज़ के छोटे टुकड़े हैं उसको अपनी तरफ खींचती है। दी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्ज के ऊपर फोर्स प्रेजेंट होती है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच प्ले अ की रोल व्हेन अ चार्ज कॉम्ब अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आ टग ऑफ वॉर। इसके अंदर क्या है कि ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डिटेल ऑफ आर 12 आवर जर्नी ऑफ अ कार आर गिवन बिलो। एक कार है उसकी हमें जो है वो जर्नी का बताया गया है कि इसका जो टाइम क्या है कि 12 आवर है। इसकी ड्यूरेशन हमें बताई गई है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 0 to 2 और 2 to 6 एंड 6 to 12। सो जो डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट इसके अंदर x है, सेकंड में 240 किलोमीटर है एंड थर्ड में 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमसे क्या है क्वेश्चन, इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ कार इज़ 60 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगर तो कार की जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, सो इसकी x की वैल्यू क्या होगी। सो बेसिकली ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन क्या है हम देखते हैं कि टोटल टाइम जो हमें दिया गया है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 12 आवर। ठीक है, 12 आवर जो है वो हमें टोटल टाइम दिया गया है। टोटल डिस्टेंस क्या दिया गया है, हमने पहले जो देखा कि जो ड्यूरेशन है उसके अंदर लिखा हुआ था और जो डिस्टेंस है वो भी हमें एक टेबल में दिया गया है। सो जो हमारे पास फर्स्ट ड्यूरेशन है 0 to 2 आवर्स की, उसके अंदर हमें डिस्टेंस दिया गया है x। जो 2 to 6 आवर्स की है उसके अंदर हमें 240 किलोमीटर दिया गया है और जो थर्ड है 6 to 12 आवर्स की इसके अंदर भी हमें 240 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है। सो हमारे पास जो दो डिस्टेंस हैं सेकेंड और थर्ड फेज़ के उसको हम लोग प्लस करेंगे 240 और 240। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड का और ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट ड्यूरेशन का जो है वो डिस्टेंस है। सो नेक्स्ट क्या है कि हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड है जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 480 आंसर आएगा। जो x है हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, किलोमीटर इसका यूनिट है। नेक्स्ट एवरेज स्पीड हमें दी गई थी क्वेश्चन में ही 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला देखना है कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो हमारे पास कार है जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है एक टाइम में वो हमारे पास स्पीड है, ठीक है। सो जो हमारे पास एवरेज स्पीड है हमें दी गई है वो 60 दी गई है, 60 को हमने पुट करना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या आया है x प्लस 480। x जो है ये हम लोगों ने अभी फाइंड करना है। सो इसको हम लोग इधर पुट करके इसको डिवाइड करेंगे। टोटल टाइम जो हमें टोटल टाइम दिया गया था वो 12 आवर्स का दिया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो 60 है इसको हम लोग 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो 12 इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जो हमारी वैल्यू है x ऐसे ही आ जाएगी, x प्लस 480। नेक्स्ट हम लोगों ने x को फाइंड करना है। इसके अंदर क्या किया है, जो 60 है इसको 12 के साथ जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 720 आया है। 720 को हम लोगों ने 480 के साथ माइनस करना है। इधर ये प्लस हो रहा था, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो जब ये माइनस होगा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या है कि x की वैल्यू फाइंड की है स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करके। ये फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है। सो नेक्स्ट हमें 8.4 दिया गया है, इन्वेस्टिगेट द रीडिंग्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच आर टॉय कार रन डाउन अ स्लोप। सो बेसिकली ये भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप ही है। हम इसको देखते हैं कि क्या है ये। इसके अंदर भी हमें एक दिया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया है कि इसके अंदर जो एक कार है टॉय, ठीक है, जो खेलने वाला खिलौना है कार, वो एक स्लोप के अकॉर्डिंग जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। सो इसके अंदर क्या है कि टाइम इन सेकंड्स में हमें दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और इसी तरह डिस्टेंस दिया गया है मीटर्स में 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है कि यूज द डाटा इन द टेबल टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ग्राफ बनाना है। वाई एक्सिस पर हम लोगों ने डिस्टेंस को रखना है और जो टाइम है उसके ऊपर हम लोगों ने एक्स एक्सिस को रखना है। सो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, जिसके जो ये एक्स एक्सिस है इसके जो हमें दिया गया है वो टाइम है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया। और इसी तरह जो ये है ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सो ये टाइम जो कि हमें 10 सेकंड्स दिया गया था और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 50 तक था। सो स्पीड क्या है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो होता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसी तरह डिस्टेंस के बढ़ने से जो टाइम है वो भी बढ़ेगा। सो जो हमारी स्लोप है वो कहाँ पर जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। सो ये जो एरो है ये इसका जो ये ग्राफ है ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टेट व्हाट ग्राफ टेल्स यू अबाउट द मोशन ऑफ टॉय कार। जो बेसिकली हमारे पास टॉय कार है, जो ग्राफ हमारे पास आया है ये क्या बता रहा है हमें ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट है कि ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर क्या हुआ हमारे पास कि जो 0 से 2 सेकेंड है ये हमारे पास नीचे टाइम है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास टॉय कार है उसने 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ये देखें ये हमारे पास 10 है, ठीक है, ये 10 है और इसने 0 से 2 के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 4 seconds the toy car covers another 10 meters distance from 2 to 4 seconds with uniform speed। जो फर्स्ट 2 seconds है इसके अंदर भी 10 मीटर्स ही डिस्टेंस कवर किया और जो सेकंड है हमारे पास 2 to 4 seconds में इसके अंदर भी another 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। नेक्स्ट है फ्रॉम 8 to 10 seconds, इसके अंदर भी 10 मीटर्स ही डिस्टेंस कवर किया। सो अब हम इसको क्वेश्चन से देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें टाइम दिया गया है सेकंड्स में और ये हमें डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट हमसे क्वेश्चन किया गया था कि 0 से 2 सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। सो इसके अंदर भी हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। सेकंड हमसे क्वेश्चन किया गया था कि 2 से 4 के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसके अंदर जो है ये 20 है, ये 10 है। सो जो इसके दरमियान डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी जब हम 20 को माइनस करेंगे 10 से तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो
10 मीटर आएगा। इसके अंदर भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। थर्ड हमसे क्वेश्चन किया गया था 8 सेकंड से 10 सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसके अंदर भी हमारे पास 50 है और 40 है, तो 50 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर आएगा। इसके अंदर भी 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. GS Academy.